हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा ट्यूब। इससे पहले आज की वीडियो हम शुरू करें, कुछ पिछली वीडियो के कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, एक छोटा सा रिकैप करेंगे ताकि हमें रिवाइज हो जाए कि हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था। तो हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम उस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं यूजिंग अ थंब रूल। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह से हम बैलेंसी को यूज़ करके एक करेक्ट केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। तो अब इस वीडियो में हम उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस विद एग्जांपल्स। चलिए शुरू करते हैं। तो इस लेसन में जो पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इस लेसन में 4 मेन केमिकल रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे, जिनमें से पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, और चौथा जो है वो उसी से मिलता जुलता डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो जो फर्स्ट रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन व्हेन 2 or more सिंपलर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। तो इसे कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन में क्या मीनिंग है। तो जो पहला एग्जाम्पल हम यहाँ देखने वाले हैं, दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, जो कि सबसे बेसिक एग्जाम्पल है इस टाइप ऑफ रिएक्शन का। तो हम लिखेंगे H2 + O2 गिव्स अस H2O। तो हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू प्रोवाइड वाटर, दैट इज H2O। तो इसमें इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं टू प्रोवाइड वाटर टू फॉर्म वाटर, दैट इज H2O। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करके देखते हैं। तो ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो अब हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन आ गई है इस रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो इस केस में सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। सेकंड एग्जांपल भी बहुत बेसिक एग्जांपल है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है बाय कंबाइनिंग कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो यानी कि कार्बन विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड, C + O2 विल गिव यू CO2। इस रिएक्शन को हम बर्निंग ऑफ कोल भी कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि इसे हम बर्निंग ऑफ कोल क्यों कहते हैं। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि कोल क्या है। कोल जो है ये भी एक कार्बन सब्सटेंस होता है, कार्बन बेस्ड सब्सटेंस होता है। इसीलिए जब भी हम कोल को बर्न करते हैं तो उस केस में भी कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलता है, क्योंकि बर्निंग के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऑक्सीजन जो है एक मेन रिक्वायरमेंट है बर्निंग के लिए या किसी चीज़ को बर्न करने के लिए। तो जब भी हम किसी कार्बन बेस्ड सब्सटेंस की बात करेंगे या कार्बन की बात करेंगे और उसकी बर्निंग की बात करेंगे, उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड का बनना एज अ प्रोडक्ट इज फिक्स्ड। इसका थर्ड एग्जाम्पल जो हम देखेंगे वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, वो है क्विकलाइम रिएक्टिंग विद वाटर। तो पहले समझते हैं कि क्विकलाइम क्या होता है। क्विकलाइम का केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक बहुत विगरस रिएक्शन होता है। यानी कि विगरस रिएक्शन का मतलब कि उसमें बहुत हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो हमें पता है कि जिन रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लेक्ट लाइम। तो इसका केमिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, और जब भी वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें स्लेक्ट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है एज अ प्रोडक्ट, और हीट भी रिलीज होती है इस रिएक्शन में। अब स्लेक्ट लाइम का एक बहुत यूज़फुल एप्लीकेशन है जो कि है वाइट वॉशिंग के लिए। वाइट वॉशिंग में हमेशा स्लेक्ट लाइम का यूज़ होता है, और इस स्लेक्ट लाइम को 2 दिन के लिए अनटच्ड छोड़ दिया जाता है वॉल पे लगा के, बिकॉज इसको वॉल पे लगाने के बाद जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है जो कि एयर में प्रेजेंट होती है ऑलरेडी, तो ये एक कंपाउंड फॉर्म करता है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि उस वॉल को एक शाइनी फिनिश प्रोवाइड करता है, यानी कि उसे एक शाइन प्रोवाइड करता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, और मार्बल का भी केमिकल फॉर्मूला CaCO3 ही होता है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी। तो इक्वेशन में देख सकते हैं
कि स्लेक्ट लाइम जो है वो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके CaCO3 बना रहा है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, या फिर लाइमस्टोन भी हम इसको कह सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन, जो कि हमारा है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकॉम्पोजिशन क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। डीकॉम्पोजिशन में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कंपाउंड्स और सिंपलर एलिमेंट्स। तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और डेफिनेशन का मीनिंग समझते हैं। तो जो पहला एग्जांपल हम इस केस में लेंगे दैट इज डीकॉम्पोजिशन ऑफ नेचुरल गैस। तो क्वेश्चन ये होगा कि नेचुरल गैस क्या है। नेचुरल गैस इज मीथेन विच इज़ अ कार्बन कंपाउंड बाय द फॉर्मूला CH4, यानी कि कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम। तो इस नेचुरल गैस का डीकॉम्पोजिशन देखते हैं कि केमिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो CH4 को जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डीकम्पोज किया जाएगा तो वो CO2 बनेगा और H2O प्रोडक्ट होगा उसका। तो जब भी नेचुरल गैस का डीकम्पोजिशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो 2 सब्सटेंस या 2 कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट हमें देगा, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो हमने पहले भी देखा था, जब भी कोई कार्बन कंपाउंड को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डीकम्पोज या बर्न करेंगे तो दैट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इस केस में जो सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे वो हम लेंगे अपने लाइफ प्रोसेसेस से, जो कि हम 6th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एनर्जी का जो ब्रेकडाउन होता है दैट इज़ ऑल्सो डीकम्पोजिशन। एनर्जी हमारी बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, दैट इज C6H12O6। तो जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है हमारी बॉडी में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या क्या एलिमेंट्स और क्या क्या प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं वो हम इस केमिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो C6H12O6 प्लस O2 विल ऑलवेज गिव यू CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हमारी बॉडी में उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ही होता है, और हमेशा इसको एनर्जी में ब्रेकडाउन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी हमारी बॉडी में एम्पल ऑक्सीजन होगा तो हमारी बॉडी को एनर्जी भी मिलती रहेगी। तो जो थर्ड रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। तो इस रिएक्शन को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसका सबसे पहला एग्जांपल जो हम लेंगे वो होगा जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से रिएक्ट करेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेंगे तो आयरन बीइंग अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एज कम्पेयर टू कॉपर, आयरन का आयन कॉपर के आयन को रिप्लेस कर देगा और प्रोडक्ट में हमें मिलेगा आयरन सल्फेट और कॉपर। सेकेंड एग्जाम्पल भी कुछ इससे मिलता जुलता ही है। जब हम जिंक को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से रिएक्ट करेंगे तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा, जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे वो होंगे जिंक सल्फेट और कॉपर। तो यानी कि इस केस में जिंक जो है वो कॉपर के आयन को रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन जो हम देखेंगे वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बहुत मिलता जुलता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। तो इसमें एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है 2 सॉल्यूशंस के बीच में। तो इस रिएक्शन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह से हमें एग्जाम्पल दिया है, सोडियम सल्फेट रिएक्टिंग विद बेरियम क्लोराइड गिव्स अस सोडियम क्लोराइड रिएक्टिंग विद बेरियम सल्फेट। यानी कि हमें एक्सचेंज ऑफ आयन देख सकते हैं बिकॉज सोडियम ने बेरियम के आयन के साथ अपनी जगह एक्सचेंज कर ली है और सिमिलर केस में बेरियम ने सोडियम के आयन के साथ अपनी जगह एक्सचेंज कर ली है। यानी कि देयर इज एक्सचेंज ऑफ पोजीशंस टेकिंग प्लेस। बट जब हम साइंटिफिकली बात करेंगे तो देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द 2 सॉल्यूशंस। यानी इन दोनों सॉल्यूशंस के बीच में आयन्स का एक्सचेंज हो रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रैंसिडिटी एंड corrosion. Thanks for watching and keep watching. So that will be all for this video.
If you have any doubts, you can mail us at newsuccess.8@gmail.com. And do not forget to like, share, and subscribe. Also, hit the bell icon for other lessons. Thank you.